ओके, बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पीपीएफ के काम कराने। थोड़ा कैमरा एंगल ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ अपने, और पीपीएफ का दोनों का काम एक साथ करूँगा। मतलब पीपीएफ कराते हुए फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूँगा अपने। तो 360 डिग्री व्यू मैं ट्राई करना चाह रहा था। एक्चुअली वायर्ड के साथ ये प्रॉब्लम है ना कि एक स्टिच लाइन के अंदर अगर सब कुछ आ रहा है तो वो 360 डिग्री कवरेज अच्छा होता है, दोनों लेंस ईज़िली अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। पर अगर 360 डिग्री ठीक से नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्टिच लाइन से बाहर है तो वो दिक्कत देता है। तो इस रास्ते पे काफ़ी गड्ढे हैं, उधर से ही निकलते हैं। तो ट्राई करूँगा मैं कि 360 डिग्री अच्छे से आ जाए, पर वो वायर्ड के साथ पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वायरलेस के साथ ही इजी रहेगा। तो देखते हैं, तब तक सिंगल लेंस ट्राई करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, बचाते हैं सॉरी और फिर देखते हैं कि वायरलेस में कैसा रहेगा। मैंने DJI का माइक सोचा हुआ है, माइक मिनी। तो महंगा तो है नो डाउट, पर क्वालिटी भी वही है यार। मतलब एक में 2 माइक आते हैं उसमें ना, एक आई थिंक 2 रिसीवर है, एक ट्रांसमीटर है, ऐसा कॉम्बिनेशन है वो। तो एक मैं अपनी बाइक की पीछे वाली चेन में रख के एग्जॉस्ट नोट की साउंड सुना सकता हूँ, और एक मेरे हेलमेट में रहेगा ताकि मैं अपनी आवाज़ सुना सकता हूँ। तो वो एक बेटर कंफर्ट है। और फिर 360 डिग्री व्यू आ जाएगा। कैमरे को मैं यहाँ कहीं पे, मतलब ये फ़ोन होल्डर हटा के यहाँ करके कैमरा माउंट लगा दूँगा यहाँ पे कहीं पे। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सीमलेस सा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। आपके लिए तो खैर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपको तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देखना होगा, पर सेटअप पेनफुल है यार, नो डाउट। आई डोंट नो मैंने शुरुआत में जय श्री राम बोला कि नहीं, तो जय श्री राम सभी को, जय बजरंगबली। करते हैं अपना दिन शुरू। तो अगर आपको पूरी कहानी ना पता हो तो एक बार मैं आपको कहानी बता देता हूँ। मैंने पीपीएफ कराई थी अपनी बाइक की, जिसका मुझे टोटल प्राइस पड़ा था 7000। तो अभी मैंने वाली वीडियो अपलोड नहीं करी है क्योंकि मैं इन दोनों को एक साथ मर्ज करना चाह रहा हूँ। देखता हूँ मैं किस हिसाब से एडिट कर पाऊँगा। तो अभी वो वाली वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन पूरी मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि थोड़े से इश्यूज़ दिखे थे। हो सकता है कि मैं उस वाली वीडियो को एक पार्ट बना के डाल दूं और ये वाला अलग वीडियो में आए पार्ट। तो अभी ये आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन हाँ पीपीएफ मैंने करा चुका हूँ मैं, जिसमें मेरा टैंक का पीपीएफ हुआ था, दोनों साइड पैनल्स पीपीएफ हुए थे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये इनका पीपीएफ हुआ था, और आगे का मडगार्ड का पीपीएफ हुआ था। पीछे का मडगार्ड तो खैर निकलता ही नहीं और उसमें इश्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो उसमें पीपीएफ कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पीपीएफ कहीं पे भी किसी के भी होते हुए देखोगे तो पीपीएफ बेसिकली एक मेम्ब्रेन ही होती है जो दूर से अलग से दिखेगी नहीं। मतलब आपको अगर
बारीकी आपको पता ना हो कि इस पे हुआ है पीपीएफ, तो आपको पता नहीं चलता कि वो पीपीएफ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरे केस में क्या है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, तो मुझे जैसे ये यहाँ पे साइड में ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे हल्की सी पन्नी का वो दिख रहा है, तो वो सफाई नहीं है। हो सकता है दूसरे किसी के नोटिस में भी नहीं आए, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं सेफ्टी मेजर के लिए लगवाया हुआ है, ना कि छुपाने के मेजर से। तो आई एम गुड विद दैट। पर जो इशू है वो यहाँ वाला जो साइड पैनल है, ये वाला, यहाँ पे कहीं कहीं पे ना ठीक से वो चिपकी नहीं है पीपीएफ, तो हल्का सा स्ट्रेच दिखता है वो, और वो दोनों जगह ही दिखता है बेसिकली। ये एक पैनल पे भी दिख रहा है मुझे हल्का हल्का, जो पैनल आपका की से खुलता है बेसिकली, तो उन दोनों जगह वो मुझे इशू दिख रहा है। लेकिन वो बहुत हल्का है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे हाईलाइट करना है। पर क्योंकि जहाँ से मैंने वो करवाया था पीपीएफ का काम, उसने मुझे ये बोला था कि अगर कभी भी कोई इशू आता है तो 1 हफ़्ते के बाद आप आ जाना, 1 हफ़्ते के बाद वो ठीक कर देंगे, क्योंकि इसमें 5 साल की वारंटी भी है, और यही सब इश्यूज़ हैं जो बेसिकली ठीक होते हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसा इशू होगा भी नहीं जो कभी वो फ़िक्स कर पाएंगे। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी बाइक गिर जाती है या कोई जानबूझ के पीपीएफ खरोच के फाड़ देता है, तो उसमें वो ठीक नहीं करेंगे, मतलब ठीक नहीं करेंगे इन द सेंस फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक नहीं करेंगे, वो वारंटी में कवर नहीं होता। वारंटी में सिर्फ़ और सिर्फ ऑटोमेटिक वियर एंड टियर है, और जो आपका पीपीएफ अपने आप निकल जाता है, वो वाले इश्यूज़ हैं। तो मैं अभी ठीक करा लूँगा तो ज़्यादा बेटर है, बाद में कहीं ठीक कराऊँगा। तो मैं आज ऑफ़िस भी जा ही रहा हूँ इसी वजह से कि जब मेरी बाइक घर से निकल ही रही है तो मैं ऑफ़िस भी निकल ही जाता हूँ, कहाँ घर वापस आऊँगा। तो ऑफ़िस निकलूँगा, वहाँ से एक नाइट शूट पॉइंट ऑफ व्यू भी बना लूँगा मैं अपना, क्योंकि रात में तो यार रास्ते आपको पता ही है कितने बढ़िया होते हैं, और एक एक्सपीरियंस है वो, तो वो भी मैं बनाना चाहूँगा। एक अपडेट और देनी थी आपको। मेरी जो बाइक है मैंने उसको रिफ्यूल करवाया अभी, तो रिफ्यूल करवाया जब मैंने कल ही करवाया एक्चुअली रिफ्यूल, तो कल जो इसमें तेल डला है वो 8 लीटर डला है, और इसमें आई थिंक 12 साढ़े 12 लीटर की कैपेसिटी है। पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो 8 लीटर इसमें पेट्रोल पड़ा था, तो 8 लीटर खर्च हुआ है, ठीक है। तो 8 लीटर जो खर्च हुआ था पेट्रोल उसमें इसने मुझे 150 किलोमीटर का रन दिया था, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग 18.5 के करीब आ रहा है। मतलब मेरी इतनी मैथ स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ इसी के अराउंड होगा। तो 18.5 माइलेज अगर इसने मुझे फर्स्ट सर्विस से पहले दिया है, जिसमें मैं ऐसे रास्तों पे जा रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी विद माई माइलेज, क्योंकि 650 सीसी का इंजन है। अब वो कंट्रोवर्शियल है कि ये सबसे स्लोएस्ट 650 सीसी है, आई नो है, पर है तो इंजन हायर कैपेसिटी का ना, डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा है ही इसमें। तो सीसी ज़्यादा होने का मतलब है कहीं ना कहीं आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, माइलेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे अभी 18.5 का माइलेज दे रही है तो आई एम हैप्पी, क्योंकि ये मेरी कार भी नहीं दे रही है अभी मुझे सिटी में इतना माइलेज, वरना मुझे देती है सिटी में माइलेज कुछ 15 से 16 मैक्स। लेकिन हाईवे पे उसका माइलेज अच्छा है, हाईवेज में वो 20 भी दे देती है मुझे, और मैंने 21 तक निकाला हुआ है। मैंने आपको 20 ऑन एन एवरेज बोला हुआ है। मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली चलाता हूँ चीज़ों को, लेकिन ज़्यादातर रफ़ नहीं चलाता, तो एक वो भी है, तो मुझे माइलेज ठीक मिल जाता है। ऊपर से मैं कार में अपना क्रूज़ कंट्रोल लगा के चलता हूँ, तो वो भी एक फ्यूल सेविंग मेजर है। रेड लाइट है क्या? रेड लाइट। रेड
लाइट क्रॉस करते हैं लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ी लेके। मर्सिडीज़ वाले को क्या इतनी जल्दी है भाई, तेरे पे इतना पैसा है चूतिए, इन लोगों पे इतना पैसा है लेकिन स्टिल ये लोग सुधरेंगे नहीं। बेसिक एटिकेट्स की कमी रहती है भाई, चाहे आप किसी भी क्लास के बंदे क्यों ना हो, मतलब पैसा आपको सब कुछ नहीं दे देता, हद है यार। हमें लेना है राइट, और राइट में भी रास्ता बंद है तो हमें रॉन्ग साइड जाना है। वेलकम टू इंडिया। ये यहाँ की लोहा मंडी टाइप की है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया ही समझ लो आप इसको। तो इन्होंने इस साइड को साला बंद ही कर रखा है, पता नहीं। इनिशियली तो मुझे लगता था कि वो सीवर की लाइन वगैरह पड़ रही है तो इसलिए रोड बीच में से टूटी हुई है, क्योंकि वहीं से लाइन जा रही है सीवेज की। पर बहुत टाइम हो गया यार, अब तक तो इनको वो फिक्स कर देना चाहिए था। पर इंडिया में कभी कोई काम टाइम से होता कहाँ है, तो अभी भी वो अटका ही हुआ है। फंस गए लोग, फंस गए। वहाँ से भाई क्यों निकल रहा है? तो दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा, वो तो बिल्कुल ज़्यादा चौक था और बहसबाजी कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि खामा का टाइम लगेगा, इससे अच्छा निकल लो। इंडिया में तो वैसे भी पेशेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। अगर आप पेशेंस रखते हो तो मतलब आप चोमू हो और आपको दबाया जा सकता है। दैट्स द पर्सपेक्टिव। अब ये मेरा पेशेंस है कि मैं आगे जाके उस कार वाले को दुखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा मुझे कर सकता है, यही सोच के कि भाई कितना सीधा आदमी है। अब कोई और रास्ता बंद ना हो, अब तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। लग तो रहा है सामने वाला ये रास्ता खुला हुआ है, पर ये मेन रोड से लग नहीं रही है। मेन रोड ही है भाई, इतनी पतली है कि मेन रोड लग नहीं रही है। चलो भाई, ये मेन रोड है। पहुँच गए। पेट्रोल पंप क्या आसपास ही है कहीं पे, तो एक यू टर्न लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे भी जाम, ट्रक वाले हर जगह जाम लगा रहे हैं। आज क्या हो रहा है इनका? ये रही भाई, पहुंच गए। तो बात करें टीपीएफ की, तो सबसे पहले बाइक लग गई, सीट निकल गई उसकी, और कुछ नट बोल्ट भी फालतू के निकले उसमें से, जो निकालने की ज़रूरत थी नहीं पर निकल गए। उसके बाद बाइक को अच्छे से धोया गया और शैम्पू मारा गया उस पर, फिर साफ़ किया गया। फिर बारी आई उस पर फिर से पावर जेट से पानी मारने की, ताकि सारी डस्ट वगैरह जो भी उसमें फालतू की लगी रह गई हो क्लीन हो जाए।
क्योंकि पीपीएफ के टाइम पे कोई डस्ट वगैरह अगर रह जाती है तो बाद में वो पीपीएफ की मेम्ब्रेन के अंदर आ जाती है। तो सब कुछ अच्छे से क्लीन करना था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अच्छे खासे तरीके से इसको क्लीन किया गया है। वैसे तो ये शोरूम से साफ़ ही आई थी, पर इस स्टेट में देख के और बढ़िया लग रही थी, क्योंकि धुलती हुई और साफ़ क्लीन बाइक किसको पसंद नहीं। फिर इसको पोंछा गया, क्लीन किया गया, सूखने के लिए वेट किया गया इसका, क्योंकि पीपीएफ लगने से पहले इसको अच्छे से सुखाना होता है। पीपीएफ का काम शुरू होगा। तो यहाँ भैया ने पीपीएफ का काम शुरू कर दिया है, पानी वानी हटा रहे हैं यहाँ से। अब ये पहले एक साइड पीपीएफ लगेगी, फिर दूसरी साइड पीपीएफ लगेगी और फिर बीच में पीपीएफ लगेगी। एक पूरी मेम्ब्रेन नहीं लगती है इसमें, क्योंकि अगर कहीं पे भी आपका कट फट कुछ भी आता है तो वही वाला पोर्शन सेलेक्टिवली आपका चूज़ करके वहाँ से पीपीएफ हटा के दोबारा लग जाती है। तो ये आप प्रोसेस देख सकते हो कि पीपीएफ कैसे लगती है। मेरे लिए भी नया था ये। तो बाकी आपको अगर आइडिया लगाना हो कि पीपीएफ कैसे होती है तो ये मैं यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ। एक चीज़ जो हाईलाइट करने वाली ये है कि हल्का फुल्का भी अगर हल्का आपको स्ट्रेच दिखता है कहीं पे तो इट्स ओके, उसको आप इग्नोर मार सकते हो, क्योंकि टाइम के साथ साथ ही वो हील होता है। ऐसा नहीं है कि परफेक्टली वो लग जाएगा। अब क्योंकि ये मिस्टर क्लीन वेरिएंट है तो इसमें तो दिखेगा ही आराम से, लेकिन पर्पस वो नहीं है। पर्पस ये है कि ये स्क्रैचेस वगैरह से टैंक बचा रहा है, क्योंकि टैंक बहुत महंगा आता है, पीपीएफ सस्ती हो जाती है। ये लास्ट पीपीएफ हो रही है टैंक की सेंटर में। इसके फ्यूल लिड को कवर किया गया था ताकि फ्यूल जहाँ पे फ्यूल लिड के अंदर से पानी ना चला जाए, तो वो अच्छे से बचाया गया है। अब ये पहले चिपका लेते हैं, उसके बाद सफाई से काट लेते हैं जहाँ जहाँ से भी काटने की ज़रूरत है। मेरे एनालॉग मीटर पे भी पीपीएफ हुई है, वो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। अब बारी आती है साइड पैनल्स की। तो एक एक करके पैनल्स पे लगाई गई पीपीएफ। ये दूसरे साइड के पैनल की पीपीएफ हो रही है। उसके बाद ये फ्रंट मड गार्ड की पीपीएफ हुई। बैक मड गार्ड की ज़रूरत है नहीं, इसलिए सिर्फ फ्रंट मड गार्ड की हो रही है। मड गार्ड में आपका एक्सटेंडर भी आता है, तो पहले उसको खोलना पड़ा और पीपीएफ हो जाने के बाद, सूखने के बाद फिर इसको लगाना पड़ा। ये फाइनल लुक है जो अभी आप देख पा रहे हो। इसमें अभी थोड़ा बहुत आपको पानी वगैरह दिख रहा होगा। तो अभी ये फ़िलहाल यहाँ पे सूखने का वेट हो रहा है। इसके बाद इन्होंने हीटर से इसको अच्छे से हीट भी किया था, ताकि वो जहाँ जहाँ पे भी रह गई है वहाँ पे ठीक से चिपक जाए। वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, पर इसके बाद का प्रोसेस वही है कि अच्छे से हीटर को यूज़ करके उसको सुखाया गया। और ये फाइनल लुक है जो पीपीएफ हो जाने के बाद की आप शाइन देख पा रहे होगे कि कितनी क्रिस्प और क्लियर शाइन है। और ये 5 साल की वारंटी है, तो ये टिकी रहेगी। तो यही सब था जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा था। मेरे लिए ये काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा काफ़ी लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस हो सकता है, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा हो या कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे किसी न किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए जय श्री राम।